अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास से एक पास्ट पेपर का सवाल है 2017 का, रिलेटेड टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर इसके अंदर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इस सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। जी सर। सर ये मेरे पास 2000 जून 2017 का पेपर है, रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, जिसके अंदर सर मेरे पास एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर मुझे निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालनी है सर? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इस सवाल को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अच्छा सर, इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है? ग्रीन ग्रोसर इज डिसाइडिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। सर उसने बोला दो प्रोजेक्ट्स हैं, उसने बोला दोनों प्रोजेक्ट से कैश फ्लोज ऐसे दिए हुए हैं। उसने बोला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सर पहले जब हमने दोनों इलस्ट्रेशन की थी उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवाल ने ऊपर से अलग से बताया था कि उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, और क्यों, और उसमें हमने उसने बताया था कि अप फ्रंट दी है। सही है, उसने बोला इनिशियली करी है, उसने अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट करी है एयर जीरो के ऊपर। लेकिन इसमें सर उसने बताया नहीं, इसने डायरेक्ट लिख के दे दिया कि एयर जीरो के ऊपर हमारे पास नेगेटिव कैश फ्लोज है, मतलब हमारी जेब से पैसे गए हैं। प्रोजेक्ट ए के ऊपर हमारी जेब से पैसे गए हैं 50,000। प्रोजेक्ट ए के अंदर एयर वन में हमारे पास पैसे जेब में आए हैं, इनफ्लो आया है 50,000, हमारे पास आउटफ्लो थे इसलिए वो नेगेटिव है। हमारे पास इनफ्लो 10,000 वो पॉजिटिव है, इसलिए वो 10,000 पॉजिटिव है। एयर टू के अंदर मेरे पास 15,000 पॉजिटिव है, एयर थ्री के अंदर मेरे पास 40,000 पॉजिटिव है, और एयर फोर में मेरे पास 20,000 पॉजिटिव है। सिमिलरली मेरे पास प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट बी के अंदर मेरे पास कैश फ्लोज दिए हुए हैं। उसने बोला आपने परचेज किया है प्रोजेक्ट बी कितने का? 30,000 नेगेटिव का। उसने बोला फिर आपके पास एयर वन के ऊपर 6,000, एयर टू पे 12,000, एयर थ्री पे 18,000, और सर मेरे पास एयर फोर पे 12,000 पॉजिटिव। क्लियर है? उसने बोला फिर कंपनी के पास सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है कितने परसेंट का? उसने बोला आपके पास सर कंपनी के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% का। तो सर इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो रेट जिसके ऊपर मैं अपनी डिस्काउंटिंग करूंगा वो है 10%। मेरे पास वैक जो होता है सर वो मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। सर अगर आपको सवाल के अंदर मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देता तो मैं वैक यूज करता, लेकिन सर वैक और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास अभी तक के लिए आप फिलहाल यही समझे कि दोनों मेरे पास सिमिलर होते हैं। लेकिन वैक का मैं आपको बता दूं, वैक मेरे पास होता है वेटेड एवरेज कैपिटल। सर वैक क्या होता है? मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास वो रेट होता है जिसके ऊपर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू करनी है। तो मेरे पास निकालना है व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर मेरे पास क्या प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी विद द हाईएस्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? तो आइए सर इस सवाल को एक्सेल पे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सर सवाल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कॉपी कर लिया। एक दफ़ा सवाल को आप रेड कर लें, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सर दो प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर इसने बोला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब सर मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से मैं सिर्फ एक खरीद सकता हूँ। सर इसके अंदर आज मैं आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का, जो अभी तक हमने दोनों इलस्ट्रेशन में नहीं सॉल्व किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने सिमिलरली वैसे ही रखना है। एयर, मेरे पास एयर कौन से 0 1 2 3, और मेरे पास एयर आ गए 4। मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मैं लिख दूंगा सर मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट एयर जीरो पे वो है दैट इज 50,000 मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर मेरे पास एयर जीरो पे 50,000 है। मेरे पास सर इनफ्लोज की बात करूँ तो मेरे पास इनफ्लोज मेरे पास एयर वन जीरो पे तो मेरे पास कोई इनफ्लो नहीं आ रहा। एयर वन पे मेरे पास इनफ्लो आ रहा है 10,000 का, 10,000 का इनफ्लो मेरे पास एयर वन पे आ रहा है। एयर टू पे मेरे पास इनफ्लो आ रहा है मेरे पास 15,000 का। मेरे पास एयर थ्री पे इनफ्लो आ रहा है कितने का? सर उसने बोला 40,000 का। मेरे पास एयर फोर के ऊपर इनफ्लो आ रहा है कितने का? 20,000 का। क्लियर हो गया सर? तो मैं इधर लिख देता हूँ मेरे पास नेट इनफ्लोज। सर मेरे पास नेट इनफ्लो स्लैश आउटफ्लोज ये भी लिख सकते हैं, और सर यहाँ पर आप एक नेट की समरी भी मेरे पास बना सकते हैं। क्लियर हो गया? इधर मैं अपने नेट कर दूंगा, मेरे पास क्या है, और वो मेरे पास ये आ गई। मैं सारे अपने जो जितने भी थे उन सबको नीचे मैंने ड्राइव कर लिया, दैट है 50,000 प्लस जीरो, तो मेरे पास 50,000। तो और ये सिमिलरली मेरे पास 10,000 15,000 40 और 20,000 आ गया। फिर आपको पता है यहाँ पे हम डिस्काउंट रेट यूज करते थे। मेरे पास डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर दिया हुआ है, दैट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी 10%। तो मैंने यहाँ पे रखा 10%। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा रेट। क्लियर हो गया सर? इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ प्रोजेक्ट ए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
यह मेरे पास आ गया सर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए। क्लियर हो गया। उसके बाद सर मेरे पास आपने डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट आपको पता है क्या होता था, मेरे पास 1+10% है, तो मेरे पास रहेगा 1+10%। उसकी पावर मैंने डाली मेरे पास कौन सी ईयर में खड़ा हूँ, अगर मैं ईयर 0 में खड़ा हूँ तो मैं लिखूंगा 0। तो सिमिलरली मैंने ये लिख दिया। सेकेंड ईयर में भी आया, मैंने 1+10% किया, उसने बोला पावर में ईयर 2 में खड़ा था तो मैंने पावर डाली, ईयर 1 में खड़ा था तो मैंने ईयर 1 डाली। सिमिलरली सर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूँगा अपने पास, ताकि आसानी हो जाए मेरे पास आगे के लिए। क्लियर हो गया। मेरे पास सर एयर 2 में आया तो मैंने फार्मूला कॉपी किया, मेरे पास ए से सब पूरा फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एयर 2 है तो मैंने पावर 2 डाल दी। मेरे पास सर एयर 3 में आ गया, मेरे पास एयर 3 के अंदर आया तो मेरे पास एयर 3 में सब सेम रहेगा, सिर्फ पावर का चेंज होगी, मेरे पास पावर 3 हो जाएगी। और एयर 4 में मेरे पास सर 1+10% सब सेम रहेगा, सिर्फ पावर 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया। फिर मैं सर यहाँ पर लिखता था मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू, क्या लिखता था सर, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकला था तो मेरे पास क्या आ जाती थी सर, प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सर प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालता था, उसने बोला सर आप 50,000 को डिवाइड करते थे मेरे पास 1 से, उसके बाद सर आप क्या करते थे, मेरे पास 10,000 को आप डिवाइड करते थे 1.1 से, मेरे पास फिर आप क्या करेंगे सर 15,000 को डिवाइड करेंगे 1.21 से, फिर सर क्या करेंगे, उसने बोला 40,000 को डिवाइड करेंगे मेरे पास 1.33 से, और सिमिलरली सर क्या करेंगे 20,000 को आप डिवाइड करेंगे 1.46 से। क्लियर हो गया। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकलती थी, मेरे पास नेगेटिव 50,000, उसमें मैं प्लस करूंगा 9091, उसमें प्लस करूंगा कितने सर 12397, उसमें मैंने प्लस किया क्या चीज़ 30053, और उसमें मैंने प्लस कर लिया 13660। क्लियर हो गया सर। मेरे पास एनपीवी, मेरे पास प्रोजेक्ट ए की एनपीवी मेरे पास आ गई सर कितनी, आपके पास आ गए 15,200। मेरे पास सर प्रोजेक्ट ए की एनपीवी आ गई 15,200। उसी तरीके से सर मैं निकालूंगा एयर, मेरे पास प्रोजेक्ट बी निकालूंगा। प्रोजेक्ट बी मेरे पास सर क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट मैं लिखा है यहाँ पे सर प्रोजेक्ट ए था, अब मैं लिखूंगा सर प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी भी सर उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट ए सॉल्व किया है। प्रोजेक्ट बी के ऊपर मेरे पास एयर आ रहा है, एयर 0, एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 0, एयर 1, एयर 2, एयर 3 एंड एयर 4। क्लियर हो गया सर। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। जी सर। उसके बाद सर आपके पास क्या आ रहे थे, मैंने स्टार्टिंग इस तरीके से करते हैं, आपको पता है आपने पहले लिखने तो एयर, एयर के बाद आप लिखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास जितने का मैंने प्लांट या चीज़ खरीदनी होती है। क्लियर हो गया। मेरे पास सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की, मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एयर 0 पे, प्रोजेक्ट बी की आ गई, उसने बोली नेगेटिव का 30,000। मैंने सर इसको न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं लिखा है, इसको मैं इसमें कर देता हूँ। क्लियर हो गया सर। एयर 0 के ऊपर मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, नेगेटिव के 30,000 की, तो मैंने लिख दिया नेगेटिव का 30,000। क्लियर हो गया। नेगेटिव का 30,000। उसके बाद सर मैंने यहाँ लिखने होते हैं कि इनफ्लोज कितने होते हैं, सर मेरे पास इनफ्लोज कितने कितने आए, में एयर 0 पे मेरे को कोई इनफ्लोज नहीं है प्रोजेक्ट बी का। एयर 1 के ऊपर मेरे पास इनफ्लो आ रहा है 6,000 प्रोजेक्ट बी का। एयर 2 पे आ रहा है मेरे पास 12,000, एयर 3 पे आ रहा है मेरे पास 18,000, और एयर 4 पे आ रहा है मेरे पास 12,000। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर नेट इनफ्लोज स्लैश आउटफ्लोज। क्लियर हो गया सर। मैंने यहाँ लिख दिया नेट इनफ्लोज स्लैश आउटफ्लोज, या मैंने कर दिया ऑलरेडी यू, सॉरी सर ये मैंने गलत कर दिया है, ये इधर करना है, इधर मैंने खींच दिया लाइन। उसके बाद मैंने सर मेरे पास जितने भी नेट कैश फ्लोज थे उसको मैंने इस तरीके से ड्राइव कर दिया, नीचे एक तरीके से लिख दिया, तो मैंने सर इसको कॉपी करके इस तरीके लिख दिया। उसके बाद मैंने यूज़ करना है डिस्काउंट रेट। मेरे पास डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है सर, सवाल में डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है, उसने बोला सवाल में सर आपको 10% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज 10%। तो 10% मैंने यूज़ करा तो मेरे पास क्या आ गया सर, जो कि मेरे पास रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ से, रेट से भी रिफ्लेक्ट करता है। तो फॉर रेट का फॉर्मूला वही है सर जो आपने पहले प्रोजेक्ट ए के अंदर यूज़ किया है। किस तरीके से सर, मेरे पास 1+10 की परसेंट की पावर, मेरे पास एयर 0 पे खड़ा हूँ तो मैंने लिखूंगा एयर 0। ठीक हो गया। और अगर मैं उसी तरीके से इसने बोला 1+10% एयर 1 पे खड़ा हूँ तो मैंने लिख दिया एयर 1, एयर 1। उसने बोला सर मैं उसी तरीके से इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ मैंने पावर्स हर ईयर के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ईयर 2 पे हूँ तो मैंने कर दिया 2, और अगर ईयर 3 पे हूँ तो मैंने कर दूंगा उसको 3, और सिमिलरली अगर ईयर 4 पे हूँ तो मैंने उसको कर दिया है ईयर 4। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन सही कर लेता हूँ सर। मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से आएगी, आपने 30,000 को डिवाइड करना है मेरे पास 1 से, आपने फिर क्या करना है 6,000 को डिवाइड करना है मेरे पास 1.1 से, आप क्या करना है आपने 12,000 को डिवाइड करना है मेरे पास 1.21 से, आपने 18,000 को डिवाइड करना है मेरे पास 1.33 से, और आपने सर 12,000 को डिवाइड करना है मेरे पास 1.46 से। आप जब इन सब चीज़ों को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास ईयर 1 क्या आ जाएगा 5455, ईयर 2 में आ गया 9917, ईयर 3 में आ गया मेरे पास 13,524, और ईयर 4 में आ जाएगा मेरे पास 9196। क्लियर हो गया। उसके बाद सर आपको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालनी थी, मेरे पास 30,000 प्लस 5455 मेरे पास प्लस 9917 प्लस 1354524 और प्लस कर देना है 9196। क्लियर हो गया सर, इन सबको मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास सर नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी की मेरे पास आ गई, उसने बोला कितनी 7092। अब सर सवाल ये होता है कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, तो आपने प्रोजेक्ट ए ऑप्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट बी। तो सर मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, आज एक फॉर्मूला बताऊंगा। मेरे पास म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, उसने बोला सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब मेरे मेरे में क्या फॉर्मूला है, उसने बोला सर मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी। क्या सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी। क्लियर हो गया सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी। सर इससे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा आपको कौन सा प्रोजेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। क्लियर है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए की सर मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, उसने बोला सर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो मैंने यहाँ लिखा सर 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। तो और मैंने सर इसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, उसने बोला आपने इसको डिवाइड करना है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू से। तो मैंने प्रोजेक्ट ए का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट निकाला कि मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ए का आंसर क्या आ रहा है, उसने बोला प्रोजेक्ट ए का आंसर किस चीज़ को 50,000 को आपने डिवाइड करा किससे, 50,000 डिवाइडेड बाय 15,200। तो मेरे पास सर प्रोजेक्ट ए का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का क्या आया 3.2893। क्लियर हो गया। इसी तरीके सर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करेंगे, और उन दोनों में से सर उन दोनों में से जो हायर आएगा वो आप ऑप्ट कर लेंगे। जैसे प्रोजेक्ट बी पे आए, प्रोजेक्ट बी पे आ गया सर। प्रोजेक्ट बी के ऊपर उसने बोला आपके पास सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरे पास कितनी, उसने बोला 30,000। मेरे पास प्रोजेक्ट बी के उसने बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, उसने बोला 7092। तो मैंने 30,000 को डिवाइड करा किस चीज़ से, उसने बोला सर आपने 30,000 को डिवाइड करा मेरे पास 7092 से। क्लियर हो गया। उसने बोला सर आपके पास प्रोजेक्ट बी ऑप्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट ए ऑप्ट करना चाहिए। सर जब आपने इनिशियली नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी तो वो आपके पास आ रही थी 15,200, प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की आ रही थी मेरे पास 7092। अगर सर ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते, प्रोजेक्ट ए अलग होता प्रोजेक्ट बी अलग होता, और आपसे पूछा जाता इन दोनों में से आपने कौन सा ऑप्ट करना है, तो आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मेरे पास ए ऑप्ट करते। उसकी वजह ये है कि उसके पास आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही है। लेकिन सर ये मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, मतलब मेरी जेब में है ही 50,000 रुपये, तो मैं किस प्रोजेक्ट में लगाऊं, प्रोजेक्ट ए में लगाऊं या प्रोजेक्ट बी में लगाऊं। उसने बोला कि सर मेरे पास प्रोजेक्ट ए 50,000 में 15,000 कमा के दे रहा है, तो ये आपके पास कम कमा के दे रहा है, इररिस्पेक्टिव वो 30,000 में आपके पास 7,000 कमा के दे रहा है। तो उसने बोला मेरे पास प्रोजेक्ट बी ज़्यादा अच्छा है, प्रोजेक्ट बी इज़ मोर वाइबल। क्यों वाइबल है, क्योंकि सर उसने प्रोजेक्ट का मैंने फॉर्मूला लिखा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। सर इसमें किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालना है सर, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी। सर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसने बोला मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी। तो जब मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनपीवी निकाली तो मेरे पास सर कौन सी किसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ज़्यादा आई, उसने बोला सर मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट बी की मेरे पास ज़्यादा आई। तो मैंने
तो मैंने सर क्या ऑप्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए ऑप्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट बी ऑप्ट करना चाहिए? सर मैंने बोला आपके पास क्यों, कि सर मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट प्रोजेक्ट बी की ज़्यादा आई है, तो इस वजह से सर इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने प्रोजेक्ट बी ऑप्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया सर सवाल? आप इसको बताएंगे भी, एग्जाम में बताएंगे सर, इस तरीके से पूरा डिफाइन करेंगे कि मेरे पास प्रोजेक्ट बी इज मोर वाइबल, देयरफॉर द कंपनी शुड अडॉप्ट दी प्रोजेक्ट बी, क्योंकि प्रोजेक्ट बी की कंपनी की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इस वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट बी ऑप्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद सर आप इस सवाल को देख लें, इस सवाल को एक दफ़ा कॉपी कर लें, इसमें कोई भी क्वेरी हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट ए बी है, मेरे पास ए है लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर मेरे पास प्रोजेक्ट बी है। क्लियर हो गया सर?